ये मेरी दूसरी वीडियो है इस सीरीज़ की जर्नी जो हमने इस्तांबुल से स्टार्ट किया था। स्पेशली जिन दोस्तों ने पहले नहीं देखी वो वीडियो, उनको बताता चलूँ कि हमने अपना जर्नी इस्तांबुल से स्टार्ट करने के बाद एक नाइट हम बुरसा में स्टे किया था, फिर हमने 2 नाइट अभी कुशादसी में जो है स्टे किया है। और इस स्टे में हमारा जो ख़र्चा आया 3 दिन का वो मैं बताने जा रहा हूँ। और उसके साथ ही हम लोग ये भी बताएंगे कि जो चीज़ें आपने कुशादसी में मिस नहीं करनी, और उसके साथ हम होटल का रिव्यू भी आपको देंगे। 2 नाइट्स का हमने स्टे किया है। कुछ दोस्तों ने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि जो प्राइस है वो टर्किश लिरा के साथ US डॉलर में भी कोट की जाए, तो वो भी डिटेल इस वीडियो में है। चलें स्टार्ट करते हैं। कुशादसी में बहुत सारे बीचेस मौजूद हैं। हम जिस बीच पर अभी पहुंचे हैं ये लेडीज़ बीच कहलाता है। इसके अलावा एक और भी फैमिलीज़ के लिए अच्छा बीच है, उसको उज़ोन पलाज कहते हैं, यानी लॉन्ग बीच। ये आपकी अपनी चॉइस है, या तो होटल ऐसा बुक करें जिसके साथ बीच अटैच्ड हो, या फिर नियर बाय होटल लें बीच के, तो आपके लिए आसानी रहेगी, स्पेशली फैमिलीज़ के लिए। चलो अभी हम इस बीच के जाते हैं और देखते हैं कि इस बीच की क्वालिटी क्या है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये पब्लिक बीच है, तो इसका मतलब यहाँ की म्यूनसिपैलिटी ने इसको, आप देखें वो लोग बैठे हुए हैं, उसको मेंटेन किया हुआ है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने एक ये अम्ब्रेला ये इनका है जो, और ये मैंने एक जो सनबेड है ये लिया है, और इसका उन्होंने मुझे प्रॉपर टिकट दिया है, एक 25 टर्किश लिरा का और एक 20 का। तो अगर आप ऐसे होटल में हैं, 5 स्टार होटल या रिजॉर्ट से, उनके अपने प्राइवेट बीच है, अगर आपको वहाँ पे एक्सेस नहीं है तो ये एक मतलब हम लोग भी इधर से तकरीबन 5 मिनट के वॉक पे एक होटल में ठहरे हुए हैं, तो हम यहाँ पब्लिक बीच में आए हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको एक अम्ब्रेला मिल गया पैसे दे के, और आपको ये सन बेड भी मिल गया, और आपकी अपनी स्पेस है। बाकी समंदर तो सारा एक जैसा ही है। और ये देखें, ये तो म्यूनसिपैलिटी है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इन्होंने इधर टॉयलेट बनाए हुए हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, सब कुछ है। और ये इसको अनअटेंडेड नहीं, इसको क्लीनिंग करते हैं, इन्होंने बास्केट्स रखी हुई हैं। और इसमें और पानी जहाँ का जो है ये बहुत ही क्लीन है। मैं आपको थोड़ा सा वाटर का, तो ये देखें कोई पोल्यूशन नहीं है, बहुत क्लियर वाटर है। और यही एजियन सी में सबसे बड़ी बात है कि क्लियर वाटर है। और यहाँ पे लोग इसीलिए तकरीबन 30-40 साल से ये जो ये जगह जो है कुशादसी, ये एक टूरिस्ट का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन चुका है। ना आपको ये गैस करना है कि ये नीचे से सैंड मूव क्यों कर रही है, क्रैक क्यों कर रही है। ये आपके लिए क्विज है आज का, ये क्यों कर रही है। ये अगर आप देखें तो ये मूव कर रही है, तो ये दोबारा मूव क्यों कर रही है, और इसकी वजह ये है कि इसके नीचे एक बीच पर एक बंदा सोया हुआ है। तो ये देखें सारा इधर है। तो बीच में एक फ़न ये भी होता है, जो सैंडी बीच का फ़ायदा हम बात कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि आप सैंड के साथ खेल सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। ये इसका हमने बड़ी किया हुआ है, और इसको हम थोड़ी देर में कहेंगे कि बाहर निकले, लेकिन फिर भी आपको इधर थोड़ा सा बीच का और नज़ारा कर दें कि यहाँ पे जो बीच सैंडी बीच की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि पूरी सैंड है, और उसमें अगर मैं आपको बीच के अंदर लेके देखें ना, ये बच्चे बहुत खेल रहे हैं, इसीलिए यहाँ का बीच ज़बरदस्त है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा पानी के अंदर लेके जाऊँ यहाँ पे, तो ये देखें पानी जो है बिल्कुल साफ़ है, ये आपको बिल्कुल क्लियर सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ऑल द वे ये तकरीबन 500 मीटर तक का जो बीच है यहाँ का, वो डीप सी नहीं है। तो कई जगहों पे ऐसा होता है ना कि बीच है लेकिन आगे थोड़ी डीप शुरू हो जाता है, तो वहाँ फैमिलीज़ और बच्चे नहीं खेल सकते। तो यहाँ पे ये एडवांटेज है कि आप जो हैं काफ़ी दूर तक, और गो के ये क्राउडेड प्लेस है और बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं। और ये जो हमारा मम्मी था सोया हुआ था, वो जाग गया है, और उसका ये जो रिमेन्स है, ये उसका कॉफिन्स है, यहाँ पे लेटे हुए थे। कुशादसी एक और चीज़ के लिए बहुत मशहूर है, और वो है क्रूज़ एंड बोट। क्या डेली शिप्स और मतलब बोट्स जाती हैं और क्रूज़ भी जाते हैं मुख्तलिफ जगह पे। इधर इंटरनेशनल पार्क है, और मुख्तलिफ दूसरे बीचेस भी जाते हैं। और जो एक और आपको पीछे आइलैंड नज़र आ रहे हैं, वो ग्रीस के आइलैंड है, यूनान के, वहाँ पर भी डेली ट्रिप्स वगैरह जाते हैं। तो ये एक मतलब इस चीज़ के लिए बहुत मशहूर है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर विजिट करें। दूसरा हमने ये भी देखा कि ये पैरासेलिंग लोग कर रहे हैं। ये पैरासेलिंग क्या है कि ये पैराशूट टाइप होती है, और उन्होंने कोई
स्ट्रिंग से बांध के बोर्ड के साथ लगाया तो बोट चलती रहती है और आप उड़ते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अब हार्बर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है। तो लेट्स सी। तीसरी चीज़ जो हमने विज़िट की वो यहाँ का कुशदसी का जो हार्बर है। ये एक बड़ी वाइब्रेंट सी जगह थी। शाम से थोड़ा सा देर पहले पहुँचे हम इधर, तो क्योंकि अगर दोपहर को आते हैं तो बहुत गर्मी होती है, जून जुलाई अगस्त में स्पेशली। तो हमने यहाँ पे मतलब इवनिंग में आए, बड़ा अच्छा मौसम है तो यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। मरीना दूसरी तरफ पिछली साइड पे, वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है, अगर आपने जाना है तो वहाँ स्टारबक हर चीज़ मौजूद है, आप वो एंजॉय कर सकते हैं। डिनर हम उधर ही बाहर ही करेंगे। लेकिन ये देखें ना, मतलब 15 टर्किश लीरा से मतलब सारा $2 तक का सारी प्राइस है। तो रूट हर बोट के हैं, कोई फुल डे का है, कोई दूसरे जो इनका नेशनल पार्क है वहाँ तक का है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने, अगर आप इसको एंजॉय करते हैं आप ज़रूर इसको लें। मेरे ख्याल में ये एक बहुत इवेंट है। अगर आपने कभी बोट में ये इस तरह क्रूज़ नहीं किया तो ज़रूर करें। यहाँ पर हम ये भी बात करते हैं, किसी से एक थे, ये बंदा मुझसे बात करना चाह रहा है, इससे रेट वगैरह पूछते हैं और ये कहाँ कहाँ बोट्स जाती हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पूछते हैं इससे क्या कर रहा है ये। I go to 7 over. It's 7 over. 7 over. Look, Okay. like this. Okay. Okay. So you start 9:30? 9:30. We come back 16. 4 o'clock. And The three places you go. Yes, three different places. With the lunchtime, I give the fruit Okay. and open buffet fruit, the chicken Gordon Bleu and meatballs, halal, all halal, macaroni, rice, ensalada, all the drink lunchtime free, soft Okay. drinks. Okay, how much is the total cost? 100 lira, a small baby, how old? 6 years. 6 years, as free, how old? 12. 12 and a half, help Half. us. Okay, that's half. So 100 Turkish lira. Yes, 250 all the family. All together, 250. That's Yes. good. Good And price. with lunch on the With board. lunch, yes. That's good. When Okay. you want to come? No, we have to decide if we are staying tomorrow here. Okay, Bye I will bye. remember your. No, not this one. I give you what my other? extra. This number is old number. Okay. I give you my business card. There is writing. Okay. WhatsApp, and then you Okay. can write WhatsApp. So, yeah, if someone wants, they can connect. Yes. With this WhatsApp, you can see. But definitely, there are plenty of others. to Where are you see. from? I'm from Pakistan. Pakistan. Nice. Good. Kardesh. Kardesh. See you. See you. Bye. Bye. अच्छा, इस बोट ट्रिप वाले से या वो जो टूर ऑपरेटर था उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक रैंडमली हमने इन्फॉर्मेशन ली, आपके साथ शेयर की है। तकरीबन 100 टर्किश लिरा जो है वो तकरीबन $11 के बराबर है। कुछ भी नहीं, इतने में तो एक टाइम का मील हो जाता है। लेकिन ये लोग चूँकि बल्क में लेके जाते हैं और थोड़ा सा सीज़न भी इतने बहुत लोग भी नहीं हैं, तो ये फिर ऑफ़र पे लगाया हुआ शायद उन्होंने, इतना मतलब हो जाता है। अभी जो हमारा देखिए, जहाँ पे अगर एक्चुअली मैं जा रहा हूँ जिस रास्ते पे, ये जा रहा है रास्ता पिजन आइलैंड की तरफ। पिजन आइलैंड का मतलब ये है कि कुशादसी। जो कुशादसी का नाम टर्किश में एक्चुअली पिजन आइलैंड है, या बर्ड आइलैंड कहते हैं इसको। तो ये तकरीबन रोड से अगर हम चलते हैं तो तकरीबन 350 मीटर का फासला है, जो इन्होंने एक पाथवे सा बनाया हुआ है जहाँ पे बोट्स वगैरह भी, मतलब हार्बर भी बना हुआ है। तो अभी मगरब होने वाली है, उससे पहले पहले हम जाना चाहते हैं। कासल आपको नज़र आ रहा है पीछे, तो हम जाते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं कि ये जो कासल है क्यों इतना अहम है, क्यों इतना ज़रूरी है कि हर कोई इसी की बात करता है और इस शहर का नाम भी इसी से पड़ा हुआ है। तो चलें कासल के पास चलते हैं और देखते हैं क्या है उधर। ऑलमोस्ट हम सब ने तो पायरेट्स की या जो बहरी खज़ाक होते हैं उनकी खबरों में सुन चुके हैं, उनकी मूवियाँ देखते हैं। तो मुझे बड़ी इंटरेस्ट हुई इसमें कि इस कासल को देखते हैं, ये क्या उन पायरेट्स ने ये बनाया था, ये जो पूरा किला है। लेकिन पता यूँ चला कि ये तो खिलाफत उस्मानिया में, ये उससे पहले बेजेंटाइन ने इस किले को बनाया था इस छोटे से पिजन आइलैंड के ऊपर। ये तो कज़ाकों को रोकने के लिए था, जो यहाँ पे जहाज़ आते थे, बहरी जहाज़ आते थे, उनको लूटते थे, उसको रोकने के लिए बना हुआ था। तो ये उसी नाम वजह से इसका नाम पायरेट्स जो कासल पड़ गया है। तो अभी हम चलते हैं कासल के अंदर। यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, तो लेट्स गेट इनसाइड। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ड्रोन वाला बैठा हुआ है। ड्रोन जो कैमरा, छोटा सा जहाज़ जो ऊपर उड़ता है और वो कैमरे से जो पिक्चर लेता है। और ये देखें, ये जो बंदा इसको ऑपरेट कर रहा है ये डिसेबल है, लेकिन इसे व्हील चेयर पर भीख मांगने की बजाय इसने जो है ना अपना एक थोड़ा सा इधर अपना
बिज़नेस किया हुआ है और इसमें तकरीबन ये 50 टर्किश लिरा लेते हैं और आपको ये फुटेज बना के देते हैं और वीडियो भी और फोटोग्राफ्स भी। तो आपको एक बर्ड व्यू ऊपर से आ जाता है। मेरे ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होगा। लेकिन चूँकि मैं ज़रूर करता, लेकिन अभी ये मगरिब होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो पायरेट कासल है उसको मैं एक्सप्लोर करूँ। इसलिए ये किसी और वक़्त में बिल्कुल इसको भी मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा करने की। लेकिन अभी हम कासल के अंदर चलते हैं। चलें जी, कासल के जो पायरेट कासल है उसके देखते हैं अंदर जाके क्या है। यहाँ पे टिकट नहीं है, तो चलो चलें। कोई रैंप वगैरह मैंने नहीं देखा, लेकिन ये जो वॉल्स इसकी बनी हुई हैं ये मतलब तबाह होता रहा है, मुख्तलिफ अदवार में इसकी रेनोवेट होता रहा है। जो एक सेंटर में जो पुराना हिस्सा मौजूद है वो बेजेंटाइन टाइम का है, बाकी सारे रेनोवेट होते रहे। यानी ये 1826 में हुआ, फिर इस तरह आगे 1970 में, और इसी तरह ये सिलसिला एक जारी रहा है। लेकिन जब हम इस कासल में एंटर हुए हैं तो मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ नंदर अंदर नहीं आई कि एक मतलब एक तो आप ये है कि सीढ़ियाँ वगैरह हैं, चढ़ने के लिए कुछ मुश्किल भी पेश आ रही है। रैंप वगैरह नहीं है चूँकि, तो उन्होंने कोशिश की ओरिजिनल हालत में इसको रखने की। यहाँ पे कुछ दरख्त वगैरह लगे हैं, काफ़ी ग्रीन है। मैंने ओलिव्स के कुछ दरख्त देखे हैं और फिग्स के भी। तो देखते हैं अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करके इसमें एक्चुअली हमें क्या मिलता है। इसमें यहाँ पे काफ़ी खामोशी है, ग्रीन है। मुझे तो काफ़ी पीसफुल जगह लग रही है। तो यहाँ पे एक ये म्यूज़ियम सा भी बना हुआ है और ये म्यूज़ियम देखें, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी जो सिटी का ना पीछे को अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मेरे ख्याल में अगर आपने चिल आउट करना है तो उधर से जो कैफ़े वगैरह की खापे उससे आना है, तो यहाँ पे मुझे सही लग रहा है। और ये देखिए इन्होंने अपने उसके हिस्ट्री बताई हुई है, पिजन की तस्वीर बनी हुई है कि पिजन आइलैंड है, और उसके हिसाब से इन्होंने किया। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे एक्सेस कैसे करनी है, अगर तो आप आ रहे हैं लेडीज़ बीच से, तो फिर तो आपको मिनी बस यहाँ की लोकल होती है वो मिल जाती है, टैक्सी पे आ सकते हैं, 5 मिनट लगेंगे, अपनी गाड़ी पे ड्राइव कर सकते हैं। पैदल चलना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी फासला हो जाता है। लेडीज़ बीच की बात कर रहा हूँ, डिपेंड करता है आप अगर इसके मतलब सामने भी होटल मौजूद है, अगर आप उधर से आना चाहें तो वो भी आपकी एक मर्ज़ी मौजूद है। उसके अलावा ये जो सामने आपको मतलब एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, यहाँ पे मेरे ख्याल उनके फंक्शन वगैरह कोई होते होंगे हिस्टोरिकल। तो चलो ठीक है, अभी चलते हैं। मेरे ख्याल में आज मगरिब की अजान हो गई है, तो हम अपना बाहर वापसी का अपना सफ़र जो उसका आगाज़ करते हैं। तो लेट्स सी। Onlar daha neşeli. Babacığım onların bütün parasını ओवरऑल जिस होटल में हम ठहरे हैं तो टच फैमिली स्वीट्स थे। ये एक एवरेज 4 स्टार होटल है, थोड़ा सा ओल्ड है, सर्विस बस रीज़नेबल है, बजट होटल है। इसलिए एडवांटेज ये हमें था कि यहाँ पे पूल है और तकरीबन 5 मिनट की वॉक पे बीच है। लेकिन ये कि आइडियली बीच कनेक्टेड हो तो ज़्यादा बेहतर है। फूड भी तकरीबन एवरेज प्राइस थी, तो 20% ज़्यादा थी, क्वालिटी एवरेज थी। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था हमारे पैकेज में। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में इस कीमत में बहुत अच्छा रह गया। अच्छा, अगर हम खर्चे की बात करते हैं तो तकरीबन हमने खाने पे 200 टर्किश लिरा पर डे लगाया, जो 600 बन जाता 3 दिन का। और इसके अलावा जो होटल स्टे किया था वो तकरीबन 1000 हमारा 3 नाइट्स का बना था। और जो पेट्रोल है वो हमने तकरीबन 300 टर्किश लिरा का है। टोल जो हमें पड़े हैं वो तकरीबन 200 टर्किश लिरा है। इसी तरह मिला के टोटल हमारा जो हुआ खर्चा वो तकरीबन 270 यूएस डॉलर है, जो कि 200 2300 सॉरी टर्किश लिरा के बराबर है, और 43,000 जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में। ये रीज़नेबल अमाउंट है। अगर यही जब हम जर्मनी गए थे तो इससे डबल प्राइस इसी क्वालिटी में थी। इसके अलावा अगर आपने कार रेंट आउट करनी है, हमारी कार अपनी थी, तो आप उसमें तकरीबन 50 जो यूएस डॉलर हैं उसमें ऐड कर लें, 400 टर्किश लिरा के बराबर हैं, जो कि एवरेज जो कार का रेंट आउट है। अच्छा, अगर आप कुशादसी में हैं तो 2 करीब 3 प्लेसेस आप विज़िट कर सकते हैं। एक प्लेस जो है वो एक इंसानियत की जो सिविलाइजेशन उसका शाहकार है, और दूसरी कुदरत का। जो एफिसिस है वो सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है कुशादसी से, और तकरीबन आपको 25 मिनट अपनी कार पे लगेंगे। आपको टूर ऑपरेटर भी वहाँ पे ले जा सकते हैं। तो ये शहर कदीम शहर है, तकरीबन 3000 साल पुराना है। इसमें आप समझें कि ग्रीक सिविलाइजेशन है, यानी यूनानी
सिविलाइजेशन है, उसके बाद आ जाते हैं रोमन्स हैं, फिर सोल्जक है, उसके बाद खिलाफत उस्मानी आ गई और उसके बाद जो है मॉडर्न डे टर्की का हिस्सा है। लेकिन याद रखें गर्मी है, इस वजह से आपको काफ़ी 3-4 घंटे चाहिए इसको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। इसलिए बच्चों के साथ हमने तो नहीं प्लान किया, लेकिन अगर ठंडा मौसम होता तो हम ज़रूर जाते। ये हमारी लिस्ट पे है, हमने नेक्स्ट टाइम इसको विज़िट करना है। अच्छा, दूसरी जगह जो कुदरत का शाहकार है वो है पमाकुले। पमाकुले को कॉटन कैंडी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग में कॉटन बहुत ग्रो होती है और यहाँ पर ये भी एक वाइट एक कॉटन की तरह का ही लगता है। और ये क्या है कि ये तकरीबन 17 के करीब थर्मल हॉट स्प्रिंग्स हैं, जिनमें तकरीबन दर्जा हरारत 35 से 100 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये समझें कि उस पुराने दौर में बादशाहों का स्पा सेंटर होता था, यहाँ पे गर्म पानी में आके नहाते थे। ये भी वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज का हिस्सा है। और यहाँ पर अगर आप स्पेशली सर्दियों में आते तो आप बहुत इंजॉय करते हैं, बसें नीचे छोड़ देती हैं। अगर आप वॉक करें, आप हिम्मत है तो ऊपर तक आएँ, अगर नहीं तो फिर आप स्कूटर भी किराए पे मिलते हैं, वो आप फैमिली के साथ ऊपर जा सकते हैं। तो ये एक वर्थ प्लेस है विजिट करने की। और इस बनती ये कैसे हैं कि ये जो गर्मी से जो कैल्शियम कार्बोनेट वो मेल्ट हो जाता है, वो यूं ही फिर वो खुश्क होता है, उसके साथ वो एक कॉटन की शक्ल इख्तियार कर जाता है शेप में, और वही उसकी खूबसूरती सफ़ेदी है, एक कुदरत का बेहतरीन नमूना है। तो ज़रूर विज़िट कीजिए इसको अगर आप कर सकते हैं तो। इसी के साथ ही हमारा कुशादसी तक का ट्रिप मुकम्मल हो चुका है। इससे अगला हमारा डेस्टिनेशन बॉर्डरम है। कुशादसी से हमें तकरीबन 2 घंटे लगेंगे अपनी कार पर पहुंचने के लिए। तो आपको मिलते हैं अभी बॉर्डरम में।